हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपकी क्लास 6 की संस्कृत की बुक के 6 चैप्टर को रीड करेंगे। चैप्टर का नाम है ग्रहम शून्यम सुताम विना, अर्थात पुत्री के बिना घर सूना है। सुताम अर्थ बच्चों यहाँ पर है पुत्री से। बच्चों यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। बच्चों ये जो पाठ है इसमें संवाद है, अर्थात आपस में बातचीत की गई है। तो बच्चों आज हम पाठ में पढ़ेंगे किस प्रकार हमें, यहाँ पर पाठ का क्या नाम है कि पुत्री के बिना घर किस प्रकार सूना है। तो आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। बच्चों इस पाठ की जो हिंदी है वो हमने बिल्कुल सामने लिख दी है और कठिन शब्दार्थ भी यहाँ पर लिख दिए हैं, आप नोट कर लीजिएगा। हिंदी से बच्चों आपको क्या है कि पाठ पढ़ने में आसानी रहेगी। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी ग्रीष्मावकाश में पिता के घर आती है। पितृगृहम का अर्थ है बच्चों पिता का घर, और ग्रीष्मावकाश का अर्थ है गर्मी की जब छुट्टियां होती है। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में अपने पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परम तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। परंतु उसकी भाभी उदास जैसी दिखाई देती है। भ्रातृजाया होता है बच्चों भाभी, उदासीना का अर्थ है उदास, दृश्यते का अर्थ है दिखाई देती है। सभी उससे प्रसन्न होते हैं, बच्चों को आती है, सभी उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसकी भाभी उदास नजर आती है। और शालिनी अपनी भाभी से पूछती है, तो बच्चों ये संवाद है। तो यहाँ पर शालिनी कहती है भ्रातृजाये चिंतिता इव प्रीतिय से सर्व कुशलम खलु। भाभी चिंतित जैसी प्रतीत हो रही हो, सब कुशल तो है। चिंतिता का अर्थ है बच्चों चिंतित, मतलब आप चिंतित लग रही हो, सब ठीक ठाक तो है। माला भाभी, उसकी भाभी का नाम क्या है माला। माला कहती आम शालिनी, हाँ शालिनी कुशलिनी है, मैं कुशल हूँ। त्वदर्थ किम आन्यानि शीतल पेयम चायम वा। त्वदर्थ का अर्थ है बच्चों तुम्हारे लिए, और आन्यानि का अर्थ है चाहती है, चाहती हूँ। तो वो शालिनी से कहती है हाँ शालिनी मैं कुशल हूँ, तुम्हारे लिए क्या लाऊं। शीतल पेय यानी ठंडा या चाय। तो शालिनी कहती है अधुना तू किमपि न वांछामि। इस समय तो मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ। वांछामि का बच्चों चाहती हूँ, अभी मेरी कुछ इच्छा नहीं है, अभी मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। रात्रो सर्वः सह भोजन में करिष्यामि। रात में सभी के साथ ही भोजन करूंगी। कि रात्रि को रात में सभी के साथ भोजन ही करूंगी। भोजन काले अपि मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते सम परम सामुखेन किमपि नोक्तवती। नोक्तवती का अर्थ होता है बच्चों नहीं बोली। और भोजन काल के समय, भोजन के समय माला की मनोदशा स्वस्थ अर्थात ठीक प्रतीत नहीं हो रही थी। प्रतीते मतलब प्रतीत हो रही थी। परम, परम मतलब परंतु, सा उसके वह मुख से कुछ भी ना बोली। राकेश, अब राकेश कहता है जो कि शालिनी का भाई है। राकेश शालिनी से कहता है भगिनी शालिनी, भगिनी मतलब बहन, बहन शालिनी दृष्टिया त्वम समागता, भाग्य से तुम आई हो। बच्चों हिंदी सामने लिखी हुई है, कहता है बहन शालिनी भाग्य से तुम आई हो। दृष्टिया का अर्थ होता है भाग्य से, और समागता का मतलब आयु। तो वो कहता है अधा मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सह निश्चिता। तो
तो वो कहता है कि आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी होता है बच्चों मीटिंग अचानक ही निश्चित हो गई है। गोष्ठी का अर्थ है मीटिंग, से मतलब अचानक, निश्चिता मतलब निश्चित हो गई है। मेरे ऑफिस में एक मीटिंग अचानक हो गई है। अधैव मालाया चिकित्सया सह मेलनस्य सम्यः निर्धारितः त्वं माल्या सह चिकित्सां प्रति गच्छ। तो वो कहता है शालिनी से आज ही चिकित्सा के साथ मिलने का समय निर्धारित है। चिकित्सा होता है बच्चों जो लेडी डॉक्टर होती है, महिला डॉक्टर, उसके लिए उसको कहते हैं चिकित्सा। तो माला को आज ही डॉक्टर को दिखाना है, लेडी डॉक्टर के पास लेकर जाना है। तो कहता है तुम माला के साथ चिकित्सा यानी महिला डॉक्टर के पास जाओ। तस्या उसके परामर्शानुसार मतलब परामर्श के अनुसार, जैसी वो सलाह देगी, यद विधेयम तद संपाद्य, उसके परामर्श के अनुसार जो भी करने योग्य है उसने पूरा कीजिए। तो माला के साथ शालिनी को डॉक्टर के पास भेजना चाह रहा है। शालिनी कहती है किम भवत, क्या हुआ, भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, क्या हुआ, क्या भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तु प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते सम। तो कहती है कि मैं तो कल से ही देख रही हूँ कि वह स्वस्थ नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। मतलब मैं, तू मतलब तो, पश्यामी मतलब देख रही हूँ, सा वह, स्वस्था मतलब स्वस्थ, प्रतिभाति जैसे, इति प्रतीयते स्वस्थ जैसे प्रतीत नहीं होती है, अर्थात उसकी तबीयत ठीक नहीं नजर आ रही है, मैं तो कल से ही देख रही हूँ। अब राकेश कहता है, जो शालिनी का भाई है, चिंताया विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। तुम माल्या सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। तुम मतलब तुम और सह मतलब साथ में, गच्छ मतलब जाओ, तुम माला के साथ में जाओ। मार्गे सा सर्व ज्ञापिष्यति, ज्ञापिष्यति का अर्थ होता है बच्चों बतला देगी। तो उसको कहता है कि रास्ते में वह सब कुछ बतला देगी। माला शालिनी च चिकित्सां प्रति गच्छन्त्यो वार्ता कुरुतः, माला और शालिनी महिला चिकित्सक की ओर जाती हुई बातचीत करती है। दोनों जा रही हैं और आपस में फिर बातचीत कर रही हैं। शालिनी कहती है किम भवत, क्या हुआ, भ्रातृजाये भाभी का समस्या अस्ति, क्या समस्या है, समस्या अस्ति मतलब समस्या है, क्या बात है। माला शालिनी को बताती है, शालिनी अहम मास्त्रस्य गर्भ सब कुशो धारयामी, सब कुशो का अर्थ होता है बच्चों अपनी कोख में, ठीक है। मास्त्रस्य का अर्थ है 3 मास का। शालिनी को वो बता रही कि मैं अपनी कोख में 3 महीने का गर्भ धारण किए हुए हूँ, अर्थात मैं मां बनने वाली हूँ। तो भ्रातु आग्रह अस्ति यत अहम लिंग परीक्षणम कार्येयम कुक्षो कन्यास्ति चेत गर्भ पात्येयम, तुम्हारे भाई का आग्रह है कि लिंग परीक्षण पुत्र अथवा पुत्री की पहचान कराऊं, कोख में यदि कन्या है तो गर्भपात करा दूं। गर्भपात येयम का अर्थ होता है बच्चों गर्भपात, जब बच्चे को पेट के अंदर ही गिरा दिया जाए तो उसे कहते हैं गर्भपात। तो वो माला शालिनी को बता रही है कि तुम्हारा भाई आग्रह करता है कि मैं लिंग परीक्षण कराऊं, यानी मैं अपने अंदर गर्भ के अंदर लड़का है या लड़की है इसकी जांच कराऊं, अगर लड़की पाई गई तो मैं उसको गर्भपात करा दूं यानी उसको गिरा दूं। अहम अतीव उद्विग्नास्मि परम तव भ्राता वार्ता में न शृणोति,
श्रुणोति का अर्थ होता है बच्चों सुनता है। अब माला बता रही है कि मैं अत्यधिक चिंतित हूँ, किंतु तुम्हारा भाई बात ही नहीं सुनता है। विघ्नास्मी का अर्थ होता है बच्चों चिंतित। तो माला बता रही कि मैं तो बहुत चिंतित हूँ, मैं तो गर्भपात नहीं करवाना चाहती, लेकिन तुम्हारा भाई मेरी बात, वार्ता में का मतलब मेरी बात ही ना श्रुणोति मतलब नहीं सुनता है। तो शालिनी कहती है भ्राता एव चिंतयितुमपि कथम प्रभवति, भाई इस प्रकार से सोच भी कैसे सकता है। चिंतयितुमपि का अर्थ होता है बच्चों सोचना, कि इस तरह की बात सोच भी कैसे सकते हैं। शिशु कन्यास्ति चेत वधार्या, शिशु कन्या है तो क्या वह वध के योग्य है। वधार्या का मतलब वध के यानी मारने योग्य है, यानी क्या अगर लड़की है तो उसकी हत्या कर दी जाए। जघन्य कृत्यमिदं, यह क्या वह वध के योग्य है, यह कार्य घोर पाप है। बच्चे को पेट में ही मार देना कि ये लड़की है ये समझकर पेट में ही खत्म कर देना क्या है, घोर पाप है। जघन्य कृत्यमिदं का अर्थ होता है बच्चों घोर पाप। तुम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। अब माला शालिनी माला को कहती है कि ये भाई मेरा जो है वो इतना घोर पाप कर रहा है, कन्या को मारना चाह रहा है और तुम कोई विरोध भी नहीं कर रही हो। विरोध मतलब तुम आवाज नहीं उठा रही हो। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशो वधार्यथ चिंत्यति त्वं तुष्णीम तिष्ठति। अब वो कहती है कि वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु के वध के लिए सोच रहा है, तुम्हारे जो पेट में बच्चा पड़ रहा है वो उसे मारने के लिए सोच रहा है और तुम चुप बैठी हो। तुष्णीम का अर्थ होता है बच्चों चुप। अधुनैव गृहं चल, नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, भ्राता यदा गृहं आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्ये। और वो कहती है कि इसी समय घर चलो। अधुनैव का अर्थ होता है इसी समय, ग्रह मतलब घर, चल मतलब चलो, नास्ति मतलब नहीं है। आवश्यकता तो आपको पता ही है जरूरत, और लिंग परीक्षण की कोई जरूरत नहीं है, अभी घर चलो। भ्राता यदा गृहं आगमिष्यति, जब भाई घर आएगा, अहम वार्ता करिष्यसि, मैं उससे बात करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, संध्या काल मतलब शाम को भाई जब घर आता है शालिनी का, हस्त पादादिकम हाथ पैर, प्रक्षाल्य का अर्थ होता है बच्चों धोना, वस्त्राणी मतलब वस्त्र, च परिवर्त्य मतलब बदल कर, हाथ पैर धोकर और वस्त्र बदलकर, पूजा गृहम गत्वा दीपम प्रज्वालयति, हाथ पैर धोकर कपड़े बदलकर वो पूजा घर में जाकर दीप को प्रज्वलित करता है, जलाता है, और भवानी स्तुतिम चापी करोति, और भगवानी की यानी देवी की वो स्तुति करता है। तदंतरम चाय पानार्थम सर्वेपि एकत्रिता, उसके बाद सब चाय पान के लिए एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं। अब राकेश कहता है माले, तो अपनी पत्नी से वो कह रहा है कि माला त्वं चिकित्साम प्रति गतवती आस्यः किम अकथ्यत सा, कि तुम महिला चिकित्सक के पास गई थी, उसने क्या कहा। अकथ्यत मतलब कहा, किम मतलब क्या, गतवती मतलब गई थी। तो कहता है कि तुम चिकित्सक के पास गई थी तो उसने क्या कहा, माला मौन मेवा श्रेयति, अब माला चुप ही रहती है। मौन मेवा श्रेयति का अर्थ मतलब चुप ही रहती है। तदैव क्रीडन्ति त्रिवर्षा पुत्री अंबिका पितु क्रोधे उपविष्टि तस्मात् चाकलेहम च याच्यते। तदैव मतलब तभी, क्रीडन्ति मतलब खेलती हुई,
त्रिवर्षीय 3 वर्ष की जो उसकी पुत्री है अंबिका, उसकी 3 वर्ष की बेटी है। पितु मतलब पिता, प्रोडे होता है गोदी में, उपविष्टि मतलब आकर बैठ जाती है, अर्थात तभी खेलती हुई उसकी 3 वर्षीय पुत्री अंबिका पिता की गोदी में आकर बैठ जाती है। तस्मात् चाकलेहम च यास्ते, वो उससे चॉकलेट मांगती है। राकेश है अंबिका लालयति, राकेश अंबिका को स्नेह करता है, प्यार करता है। ठीक है। चाकलेहम प्रदायता क्रोडात अवतार्यति, उसके बाद वो उसे बच्चों चॉकलेट देता है और उसे गोदी से उतार देता है। अवतार्यति का अर्थ होता है उतार देता है, उतारता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टि क्षिपति, उसके बाद क्षिपति का अर्थ है बच्चों डालता है। दोबारा यानी पुनः वो फिर से वह माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि डालता है। शालिनी एतत् सर्व दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी कहती है प्रातः त्वं किम ज्ञातुमिच्छसि, हे भाई तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याः कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री है। कुक्षी अर्थ होता है बच्चों कोख में, कि माला की कोख में पुत्र है या पुत्री है, लड़का है या लड़की, तुम क्या जानना चाहते हो। किमर्थम किस लिए, षण्मासांतरम सर्व स्पष्टम भविष्यति, 6 मास में सब स्पष्ट हो जाएगा, यानी 6 महीने बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि लड़का है या लड़की है। 6 मास के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा। सम्यात पूर्व किमर्थम अयम आयासः, समय से पूर्व किस लिए यह प्रयास है। आयासा प्रयास, किमर्थम मतलब किस लिए, यानी समय से पूर्व ये सब जानने का तुम क्यों प्रयास कर रहे हो कि लड़का है या लड़की है। 6 महीने बाद तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। 3 महीने हो गए, आपको पता ही है बच्चों कि 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होता है। 3 महीने बच्चों उसको हो गए हैं, 6 महीने बचे, तो 6 महीने बाद तुम्हें पता चल जाएगा। अब राकेश कहता है भगिनी बहन त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्तेव। तो वो कहता है कि बहन तुम तो जानती ही हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है ही। अधुना इस समय एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि, इस समय एक पुत्र की आवश्यकता है। अधुना का अर्थ है इस समय, एकस्य मतलब एक, पुत्रस्य मतलब पुत्र, और आवश्यकता अस्ति का मतलब आवश्यकता है, तर्हि मतलब तब, इसलिए हम लिंग परीक्षण करवाना चाह रहे थे। अब शालिनी कहती है तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तर्हि तब कोख में यदि पुत्री है तो क्या उसे मार देना चाहिए। हंतवा का मतलब बच्चों हत्या कर देनी चाहिए, क्या उसे मार देना चाहिए। तीव्र स्वरेन, अब तेज आवाज में बोलती हत्याया पापम क्रतु प्रवर्तोसी त्वम, वो कहती है कि तुम हत्या का पाप करने के लिए तत्पर हो, कि तुम हत्या का पाप अपने सिर पर लेना चाह रहे हो, तुम हत्या करना ही चाह रहे हो। हत्याया मतलब हत्या, पापम मतलब पाप, क्रतु मतलब करने का प्रयास कर रहे हो, उसके लिए तत्पर हो। राकेश कहता है ना हत्या तू ना, नहीं हत्या तो नहीं, तो वो कहता है कि मैं हत्या तो नहीं करना चाहता। शालिनी कहती है तर्हि किमस्ति निर्घृणम कृत्यमिदं, तब यह घृणा योग्य कार्य नहीं है क्या। तब यह घृणा योग्य कार्य क्या है जो तुम ये काम कर रहे हो। कन्या जानकर तुम उसकी हत्या करना चाह रहे हो, उसे मरवाना चाह रहे हो, तो ये जो कार्य है क्या ये घृणा योग्य नहीं है। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्र्यो
विभेदम न कृतवान। सर्वदा मतलब हमेशा। विस्मृतवान, क्या तुम सब ये भूल गए हो कि अस्माकम अर्थ हमारे जनक है पिताजी। कदापि पुत्र पुत्री, कभी भी पुत्र और पुत्री के अंदर विभेद नहीं करते थे, दोनों में भेदभाव नहीं करते थे। सह सर्वदेव है मनुस्मृते पंक्ति मीमांस उद्धरति सम। वे हमेशा मनुस्मृति की इन पंक्तियों को उदाहरण के रूप में देते थे। उद्धरति मतलब बच्चों उदाहरण के रूप में बताते थे हमें। मनुस्मृति की जो पंक्तियां हैं वो हमेशा उदाहरण के लिए देते थे कि आत्मा वै जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा। तो वो कहते थे कि पुत्र पिता की आत्मा स्वरूप होता है और पुत्री पुत्र के समान होती है। तो वो बता रही है कि पिताजी कहते थे कि पुत्र होता है वो पिता की आत्मा होती है, ठीक है, और पुत्री क्या होती है, पुत्र होती है। तो बात तो बराबर आ गई ना, मतलब भेदभाव तो नहीं किया उसने, पुत्री को एक पुत्र मान लिया। दूसरा मतलब पुत्री। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोषि, तुम भी सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो, पूजा करते हो। किमर्थ सृष्टि उत्पादिन्या शक्त्या तिस्कारम करोषि, किस लिए संसार को उत्पन्न करने वाली शक्ति का तिरस्कार यानी अपमान कर रहे हो। तिरस्कारम का अर्थ होता है अपमान, शक्तिया का अर्थ है शक्ति, उत्पादिन्या का मतलब उत्पन्न करने वाली। तो कहते हैं कि सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का तुम तिरस्कार कर रहे हो। जिस देवी की तुम स्तुति करते हो, प्रार्थना करते हो, पूजा करते हो, तुम उसका तिरस्कार क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो भी तो एक स्त्री ही है। तो मनसी इयति कुतिस्ता व्रति आगता, तुम्हारे मन में इतनी घृणित व्रति यानी निंदनीय व्यवहार जो कर रहे हो आ गई है। तुम्हारे मन में इतनी घृणित व्रति, इतना निंदनीय व्यवहार आ गया है तुम्हारे मन में। व्रति मतलब घृणित व्यवहार। मनसी मन, इदम चिंतयित्वैव अहम कुंठितास्मि तब शिक्षा वृथा। अब वो कहती है कि यह सोचकर ही मैं कुंठित अर्थात दुखी हूं, तब शिक्षा वृथा। वृथा का अर्थ है बच्चों तुमने जो पढ़ाई की है, तुम्हारी जो शिक्षा है वो बेकार है, तुम्हारे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। कुंठिता का अर्थ होता है बच्चों, कुंठित होता है दुखी होना। अब राकेश कहता है भगनी विरम विरम, बहन रुको रुको। तो वो बच्चों उसकी आंखें खोल देती है उसकी बहन, तो उसे सही रास्ता दिखाती है। तो राकेश बहन को कहता है बहन रुको रुको, चुप रहो। अहम स्वापराधम, स्वापराधम मतलब अपना अपराध, स्वीकरोमि स्वीकार करता हूं। लज्जित शचास्मि, वो कहता है कि मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं और लज्जित हूं। लज्जित मतलब शर्मिंदा हूं अपने व्यवहार पर। अद प्रभर्ति कदापि ग्रहितामिदं कार्य स्वप्नेपि न चिंतयिष्यामि। वो कहता है अब से मैं यह जो निंदित कार्य है, जो गलत काम मैं करने जा रहा था, सपने में भी नहीं सोचूंगा। स्वप्नेपि मतलब सपने में भी, ऐसा जो गलत काम था, निंदनीय कार्य था, अब तो मैं सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदय संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, जिस प्रकार से अंबिका मेरे हृदय में, हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है, वो जो मेरा हृदय का पूरा प्यार लेती है अंबिका। तथैव आगंता शिशुहा, तो इसलिए जो आने, उसी प्रकार जो आने वाला शिशु है, अभी तो पता नहीं है क्योंकि उन्होंने लिंग परीक्षण करवाया नहीं है, ये लड़का है या लड़की है। तो राकेश कहता है कि आने वाला शिशु, जब तक बच्चों लड़का या लड़की का पता ना चले तो उसे शिशु ही कहते हैं या बच्चा कहते हैं। तो आने वाला बच्चा अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति पुत्र भवतु पुत्री वा, तो उसी प्रकार आने वाला शिशु भी स्नेह का अधिकारी होगा
चाहे वो पुत्री हो या पुत्र हो, दोनों में से कोई भी हो, दोनों को ही प्यार मिलेगा। अहम सब रहित चिंतनम प्रति पश्चाताप मगनः अस्मि अहम कथम विस्मृतवान। वो कहता है कि मैं अपने निंदनीय विचार के प्रति पश्चाताप युक्त हूँ, यानी जो मैं गलत काम करने जा रहा था उसके लिए मैं पश्चाताप करता हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, तो कहते हैं कि जहाँ स्त्री का सम्मान किया जाता है वहाँ देवता प्रसन्न होते हैं, अर्थात देवता वहाँ रहते हैं, निवास करते हैं। यत्रेतः न पूज्यन्ते सर्वा सत्रा फलाः क्रियाः, कहते जहाँ ये स्त्रियां यानी स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है, स्त्रियां सम्मानित नहीं होती है, वहां सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं, कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होते। इसलिए कहा गया कि नारी की हमेशा नारी का सम्मान करना चाहिए। अथवा पितु 10 गुना मातेति, कहते हैं अथवा पिता से 10 गुना माता गौरव से बढ़कर है, तो जो माँ है वो पिता से 10 गुना बढ़कर है। तव्या सन्मार्ग प्रदर्शित है, बहन तुमने श्रेष्ठ मार्ग दिखाया है, मेरा मार्ग प्रदर्शित किया है, मुझे सही रास्ते पर लगाया है। भगनी का अर्थ है बहन, कनिष्ठा अपी का अर्थ है बच्चे छोटी। तुम मम गुरु रसी, वो कहते हैं कि छोटी होने पर भी तुम गुरु अर्थात बड़ी हो, तुम छोटी हो लेकिन तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया है, तुम मेरे गुरु बनी हो। जो सही बच्चे जो रास्ता दिखाते हैं उसे गुरु कहते हैं। अब शालिनी कहती है अलम पश्चाताप मत करो, तो मनसा अंधकार अपगता प्रसन्नताया विश्वयम भ्रातृ जाए। वो कहती है कि तुम्हारे मन का जो अंधकार है वो दूर हो गया है, यह प्रसन्नता का विषय है। प्रसन्नताया विश्वयम का अर्थ है प्रसन्नता का विषय है। अब वो अपनी भाभी को बुलाती है, भ्रातृ जाए भाभी आगच आओ, सर्वा चिंता तयज आगंतुम शिशु स्वागताय च संध्वा भाव। अब वो कहती है कि सभी चिंता को छोड़ दो, सर्वा मतलब सभी, चिंता मतलब चिंताओं को, तयज मतलब छोड़ दो, और आगंतु शिशु आने वाले शिशु का स्वागताय मतलब स्वागत करो, स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्रातृ भाई, त्वमपि प्रतिज्ञा करो, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। क्या प्रतिज्ञा करो? कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्ता स्थायसी पुत्रीम रक्षा पुत्रीम पाठ्य। तो शालिनी भाई को कहती है कि तुम प्रतिज्ञा करो कि कन्या की रक्षा करने में, उसको पढ़ाने में दत्तचित रहोगे। यहाँ पर लिखा बच्चों कन्याया रक्षणे, कन्या की रक्षा करने में, तस्या पाठने उसे पढ़ाने में, दत्तचित रहो। स्थायस्ति पुत्री रक्षा पुत्री पाठ्य। बच्चों ये हमारा जो नारा है कि पुत्री की रक्षा करो, पुत्री को पढ़ाओ, अर्थात आपने सुना ही होगा हर जगह लिखा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। तो पुत्री की रक्षा करो, पुत्री को पढ़ाओ, यह जो सरकार की घोषणा है तभी सार्थक होगी जब हम इस बात को खुद लागू करेंगे। जब हम लड़कियों की रक्षा करेंगे, उन्हें पढ़ाएंगे करेंगे, तो ही तो जो सरकार ने घोषणा किया तभी वो सार्थक होगी, नहीं तो कैसे होगी। इति सर्वकारस्य घोषणेन तदैव सार्थिका भविष्यति। तो जो ये इति सर्वकारस्य मतलब ये जो कार्य है, जो घोषणा की गई है, सरकार ने घोषणा की है, तथैव सार्थिका तभी सार्थक होगी भविष्य में। यदा वयम सर्वे मिलित्वा चिंतन मिदम, कि जब हम सब मिलकर इस चिंतन को यथार्थ रूप से करेंगे, इस कार्य को जब हम खुद करेंगे तभी ये जो घोषणा है वो सफल होगी।
या गार्गी श्रुत चिंतते नृप नए पंचालिका विक्रमे। बच्चों गार्गी क्या है? एक विदुषी महिला रही है हमारे, ठीक है। तो ये बच्चों बहुत पुरानी महिला रही है, विदुषी मतलब पढ़ी लिखी थी, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी। तो इन्होंने क्या किया था? तत्वों के चिंतन मनन पर इन्होंने बच्चों काफी किताबें लिखी थी, ठीक है। इन्होंने चिंतन मनन पर, तत्व ज्ञान पर बहुत ज्यादा विश्लेषण किया था। तो इनका नाम बच्चों आज भी किताबों के अंदर आता है, ठीक है। तो जो गार्गी है, तत्वों के चिंतन मनन में जो गार्गी है, अब बच्चों नृप नए मतलब होता है राजनीति। पंचालिका द्रौपदी को कहते हैं, महाभारत में आपने सुना ही होगा, पांडवों की पत्नी थी द्रौपदी। तो बच्चों जो द्रौपदी है वो, उसका नाम भी बच्चों राजनीति में बहुत ज्यादा माना जाता है। तो राजनीति में और पराक्रम में जो द्रौपदी है, ठीक है। लक्ष्मी शत्रु विदारने शत्रुओं को पराजित करने में जो लक्ष्मी है। गगनम विज्ञानांगने कल्पना, और आकाश के विज्ञान रूपी प्रांगण में जो कल्पना चावला है। तो बच्चों कल्पना चावला का आपने पाठ पढ़ा भी होगा, 4th क्लास में है बच्चों कल्पना चावला, जो कि विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे रही हैं। तो आकाश में बच्चों, अंतरिक्ष में इनका मतलब कि ये अंतरिक्ष में जाती थी। तो बच्चों फिलहाल ये इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका नाम आज भी आपकी किताबों के अंदर, पाठ के अंदर भी है। तो इन्होंने क्या किया था? विज्ञान के क्षेत्र में इनका बहुत ज्यादा नाम है। इंद्रो दो पथे च खेल जगती ख्याता बिथा साइना। खेल जगत में अपना पराक्रम दिखाने में जो साइना नेहवाल है बच्चों, ये खिलाड़ी हैं जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं के नाम से सुप्रसिद्ध है। ख्याता बिता मतलब सुप्रसिद्ध है। खेल जगत में इनका खूब नाम है। साइना नेहवाल आपने सुना होगा, जीके में भी क्वेश्चन आता है। सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वः सदोत्साहताम। वही यह स्त्री सभी दिशाओं में बल से युक्त है, सबला है, अबला नहीं है, सबला है। अबला वो होता है जिसका कोई सहारा नहीं है। तो बच्चों ये महिलाएं क्या है? खुद में ही सबल है, खुद ही शक्तिशाली हैं। तो सभी लोगों के द्वारा हमेशा उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। सदोत्साहता मतलब उन्हें उत्साहित करना चाहिए, आगे बढ़ने को प्रेरित करना चाहिए। दिक्षु होता है बच्चों दिशाओं। तो बच्चों आपका जो 6th चैप्टर था वो हमने रीड कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। बच्चों पीछे के भी चैप्टर हमने कंप्लीट कर रखे हैं, क्वेश्चन आंसर भी रेडी है और चैप्टर को भी रीड कराया गया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के लिए तैयार रहिएगा। तब तक बच्चों आप इस चैप्टर को रीड करके रखिएगा। हो सके तो अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हमने बच्चों यहाँ हिंदी आपको लिख कर दे दिया है। आप आसानी से नोट करके लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अभी तक आपने नहीं कर रखा है तो कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।